मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिरत पर ईमान रखता है ना उसे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं। इस तरह की अजमल रज़ा कादरी की वीडियोस आजकल टिकटॉक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। तो एक लड़का है जो इस तरह की वीडियोस लगा रहा है, उसके बहुत ही अच्छे लाइक्स फॉलोवर और बहुत ही अच्छा उसका अकाउंट जा रहा है। उसके 8 लाख के करीब फॉलोवर है, उसके बाद 20 मिलियन से ज़्यादा उसके लाइक्स हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है। इसके अंदर आपको A to Z सब कुछ बताया जाएगा जो वो लड़के नहीं बताते। इंशाल्लाह आपने सबसे पहले आ जाना है अपनी InShoot ऐप के अंदर। InShoot ऐप के अंदर आने के बाद आपने फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद गैलरी में से आपने इस तरह की एक ब्लैक फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो कन्वेक्स के ऊपर आकर इसका साइज़ 9:16 कर लेना है। उसके बाद आपने टेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद आपने जो स्टार्ट के ऊपर आपका टेक्स्ट नज़र आ रहा है तो आपने वो वाला लिख लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, मेरा है पहला दरवेश आ रहा है। इस तरह से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद फ़ॉन्ट के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ से फ़ॉन्ट ऐड करना है। फ़ॉन्ट वगैरह हम इंशाल्लाह आपको A to Z सब कुछ दे देंगे। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद इसका आपने साइज़ रख लेना है जिस साइज़ के अंदर आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि इतना मैं करना चाह रहा हूँ तो इतना कर लेना। उसके बाद आप इसकी कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको साइड इस तरफ रख लें कि जैसा कि वो कलर ग्रेडिंग के अंदर होता है कि 2 कलर इसको नज़र आते होते हैं आप लोगों को। जैसे कि इतना काम करने के बाद यहाँ से आपने आ जाना है। कलर के ऊपर कलर आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। जैसे कि वो ये वाला कलर लगा रहा है तो हम इसको वही कलर लगा लेते हैं। ओके करना है। ओके करने के बाद इसको हमने इस तरह से इसके साथ एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि दोनों साइडों से A to Z एक जैसा ही हो। इतना काम कंप्लीट होने के बाद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ से अपना इस तरह से नेम आपने लगा लेना है टिकटॉक ID वाला। उसके बाद कलर के ऊपर आकर कलर आपने इसका वाइट कर लेना है। फ़ॉन्ट के ऊपर आकर फ़ॉन्ट आपने अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये वाला फ़ॉन्ट लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ आएंगे साइज़ के ऊपर। साइज़ इसका नॉर्मल आपने रख लेना है 5 के करीब। 5 के करीब रखने के बाद हमने इसको नीचे ऐसे इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इस तरह से आपको ये ब्लैक लेवल बन चुकी है। उसके बाद आपने ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपकी गैलरी के अंदर पिक्चर एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर आप डेली की इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपने ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आपने ड्राफ्ट कर लेना है। प्रोजेक्ट आपका ड्राफ्ट हो जाएगा। अगर आप कल को कोई और वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपने इसको ऊपर क्लिक करना है। जहाँ से आपने अपना वो टेक्स्ट को रिमूव कर देना है। पहले वाले को और सेकंड वाले को आपने ऐड कर लेना है। तो जैसे कि आपको कर भी चेक करवा देता हूँ। तो जैसे कि दोस्ती इस तरह से दोस्ती सकी है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो मैं तो वैसे ही आपको ये चेक करवा रहा हूँ। तो इस तरह से आप वो लिख लें जो आप लिखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। तो जैसा कि जो भी चीज़ लिखें वो आपकी मर्ज़ी। इस तरह से आपने बना लेना होता है। फिर आपको इतनी देर नहीं लगती, आपने ऊपर से ड्राफ्ट कर लेना है। तो मेरे पास पहले से मौजूद है, मैं इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद बैक आता हूँ। बैक आने के बाद वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने वही फ़ोटो को ऐड कर लेना है जो अभी अभी हमने क्रिएट की है। फ़ोटो को आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने वीडियोज़ के ऊपर आ जाना है। तो गैलरी में से आपने वीडियो भी ले लेनी है जो कि हमने एक और वीडियो के अंदर आपको बताया है कि आपने अपनी वीडियोज़ कहाँ से लेनी है। उसके बाद उसका साइज़ कैसे क्रिएट करना है 9:16 के अंदर। उसके बाद आपने कन्वेक्स के ऊपर आकर इसको टिकटॉक वाला साइज़ दे देना है। देने के बाद आपने इस ब्लैक फ़ोटो को आपने खींचकर 1 सेकंड तक ले आना है। तो 1 सेकंड तक ले आने के बाद आपने अपनी फ़ोटो पे क्लिक करना है। जहाँ से आपने इफेक्ट के पे ऑप्शन पे आ जाना है। जहाँ से आपने इसके ऊपर एडजस्टमेंट करनी है। फ़िल्टर लगाना चाहें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। अगर खुद की एडजस्टमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि देखने वाले को आपकी वीडियो की लुक अच्छी देखने को लगे। ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इतना काम कर लेना है। काम करने के बाद आपने करना क्या है, ओके करें। ओके करने के बाद आपने म्यूज़िक के ऊपर आ जाना है। जहाँ से आपने म्यूज़िक ले लेना है। अगर आपके पास वीडियो है तो आपने एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। अगर ऑडियो है तो आपने उसको ऑडियो ऐड कर लेनी है। ऑडियो ऐड करने के बाद उसका साइज़ आपने नॉर्मल 70 के करीब रख देना है। म्यूज़िक का 70 रखने के बाद जितनी आपकी वीडियो होगी उतना रखने के बाद आगे से सेपरेट कर देना है। ओके करना है। ओके करने के बाद वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। अगर वीडियो की वॉल्यूम कम है तो आपने इसको 100 से 200 कर देना है।
200 करने के बाद इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको स्पीड के साथ एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आपने इन एनिमेशन इसको फेड दे देनी है। आउट एनिमेशन नहीं लगानी, ओनली इन एनिमेशन लगानी है फेड वाली। तो फेड वाली लगाने के बाद ये इस तरह से आएगा जैसे कि वो लड़के का आता होता है। उसके बाद ये आपकी यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि यहाँ तक आ जाना है, उसके बाद आपने करना क्या है, तो जहाँ से आपने इस तरफ को आना है, जहाँ से आपको मिल जाता है PIP का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करना है। फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करना है। फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक PNG चाहिए होगी, तो आप इस तरह की PNG बना लें। अगर आप हमसे कोर्स लेंगे इंशाल्लाह आपको A to Z आपके सभी लोगो वगैरह सभी कुछ A to Z आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हमने इसको फिंगर की मदद से इस साइड के ऊपर ले आना है ऐसे। तो इस साइड के ऊपर ले आने के बाद आपने इसके ऊपर एक की फ्रेम लगाना है, जैसे कि मैंने आपने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ब्लेंड के ऊपर आकर इसको नॉर्मल थोड़ी सी 80 के करीब ओपेसिटी कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ से लगाना है की फ्रेम लगाना है। उसके बाद वीडियो आपकी कितनी है आपने उसका हाफ कर लेना है, जैसे कि मेरी जहाँ तक बन रही है तो मैं इतना हाफ करने के बाद एक की फ्रेम लगाने के बाद हमने इसको फिंगर की मदद से ऊपर की तरफ आस्ता आस्ता से ले जाना है। आप किसी भी तरफ को लेकर जा सकते हैं, जैसे कि मैं इसको नॉर्मल आस्ता आस्ता से ऊपर को ले जाता हूँ। उसके बाद आपने करना क्या है, एक आखिर के ऊपर की फ्रेम लगाना है कि ऊपर से नीचे की तरफ आपने फिंगर की मदद से इसको खींच कर ले आना है। तो आप ऊपर से किसी भी तरफ को लेकर जा सकते हैं, जैसे कि मैं इसको नीचे ले आया हूँ। तो की फ्रेम हमारा ऐड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं की फ्रेम लगाने के बाद आपने जहाँ से आ जाना है, वीडियो यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है, जैसे कि जहाँ से हो रही है फिर आपने PIP के ऊपर ही रहना है। उसके बाद आपको एक फ़ोटो ऐड करनी पड़ेगी, वो PNG आपने ऐड कर लेनी है। तो मैं वो वाली PNG को ऐड कर लेता हूँ। ये वाइट इस तरह की PNG है, आपने इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर आपने इसको इस तरह से सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक जितनी आप वीडियो बना रहे हो उतना रख लेना है। उसके बाद आपने फिर इसके स्टार्ट के ऊपर आ जाना है, जहाँ से ये आ रही है आपका ब्लैक से वाइट के ऊपर क्लिक हो रहा है, तो जहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने टेक्स्ट के ऊपर आ जाना है, न्यू टेक्स्ट के ऊपर आना है। अपनी उर्दू कीबोर्ड के अंदर अपने ये सभी टेक्स्ट लिख लेने हैं और जहाँ से आपने फ़ॉन्ट के ऊपर आकर फ़ॉन्ट आपने जमील नूरी वाला एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कलर के ऊपर आके कलर ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद आपने आगे आना है, साइज़ के ऊपर साइज़ इसका नॉर्मल रख लेना है, जो आपका ये लिरिक्स के अंदर ये बॉक्स के अंदर एडजस्ट हो जाए। इतना काम करने के बाद आपने थोड़ा सा इस तरफ आना है, जहाँ से अगर ये बोल्ड नहीं है आपके लिरिक्स तो आपने जहाँ से B को प्रेस कर देना है, ये बोल्ड हो जाएंगे। एनिमेशन के ऊपर आने के बाद आपने इन एनिमेशन ये वाली लगानी है, तो उसके बाद ओके करना है। आपने आउट एनिमेशन नहीं लगानी, इन एनिमेशन ही ऑन ही लगानी है, तो आपने इस तरह से लगा देनी है। लगाने के बाद आपने करना क्या है, इसको प्ले कर सुनना है, जहाँ तक आपका पहला लिरिक्स आ रहा है वहाँ तक रख लेना। उसके बाद आगे वाले पे क्लिक करने के बाद सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद इसी तरह से आपने अपने सभी लिरिक्स ऐड कर लेने हैं। जितने आपके लिरिक्स होंगे आपने सभी लिरिक्स इसी तरह से ऐड कर लेने हैं। आपके हर लिरिक्स के ऊपर एनिमेशन लग जाएगी जब आप पहले एनिमेशन लगा लेंगे। तो उसके बाद आपने ओनली प्ले कर सुनना है। उसके बाद अपने म्यूज़िक के साथ ऐड कर देना है। अपना जो वॉइस आपकी आ रही है आपने अपनी वॉइस के साथ मैच कर लेना है। तो जैसा कि हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं तो आप अपना इजीली कर सकते हैं। तो हमारा तो एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम जल्दी जल्दी में कर सकते हैं। तो हमारा 5 साल से ज़्यादा का तो एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि ये इस तरह से हम ऐड करते हैं, तो इजीली हम इस तरह के अपने लिरिक्स सभी ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने हम कर रहे हैं, आपने इजीली इस तरह से ही अपने सभी लिरिक्स ऐड करने हैं। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर न्यू भी बंदा है एक बार वीडियो देखें, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको A to Z बताया जाता है। इजीली आपको इस तरह कोई भी नहीं बताता, वो जल्दी जल्दी के अंदर बता कर पर चले जाते हैं, बंदे को समझ आए कि ना आए।
तो लेकिन आपका भाई इंशाल्लाह A to Z बताता है। आप मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको इजीली बताया जाता है। अगर आपको कोई मसला भी आता है, आपका मसला भी सॉल्व किया जाता है कि ये नहीं है कि आपको एक बार ये कोर्स देखकर उसके बाद आपको ब्लॉक कर दें या आपकी वो बात ना सुने। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आप मेरे जो से व्यूवर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। जो भी इस तरह का कोर्स करता है उसको A to Z बताता हूँ, पूरी सपोर्ट करता हूँ उनको। अगर कोई भी मसला आता है उनका मसला भी सॉल्व करवाता हूँ। इतना काम करने के बाद अगर आपका लिरिक्स कोई बड़ा हो तो आपने उसको कम कर लेना है। कम करने के बाद आपने फिर आ जाना है जहाँ से आपका लिरिक्स स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। इंग्लिश के अंदर अपना नेम लिख लेना है। कलर के ऊपर आके कलर इसको वाइट कर देना है। एनिमेशन के ऊपर आकर इसकी एनिमेशन आपने ख़त्म कर देनी है। जहाँ से आपने साइज़ के ऊपर आकर साइज़ इसका कम कर देना है। कम करने के बाद नॉर्मल आप इसको 5 के करीब रख लें। 4-5 करने के बाद आपने यहाँ फ़ॉन्ट के ऊपर आकर आपने अपना अच्छा सा कोई फ़ॉन्ट अप्लाई कर लेना है। तो ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद हमने इसको लेवल के नीचे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा एडजस्ट। जितनी हमारी वीडियो होगी हमने उतना एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने फिर आ जाना है वीडियो के स्टार्ट के ऊपर आ जाना। जहाँ से वीडियो आ रही है हमारी, जैसे कि जहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हमने आ जाना है PIP के ऊपर। जहाँ से PIP के ऊपर क्लिक करने के बाद वीडियोस के ऊपर आ जाना है तो आपको एक प्ले वाली वीडियो मिलेगी। आपने वो प्ले वाली वीडियो ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ इस तरफ आना है जहाँ से ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, छोटा कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने इस तरफ को इस साइड के ऊपर एडजस्ट कर देना है। जितनी आपकी वीडियो होगी उतना आपने इसको भी एडजस्ट कर देना है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो सा मेन हमारा इफेक्ट है वो आपने कौन से लगाने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिरिक्स भी हमारे इजीली सभी आ रहे हैं स्मूथ तरीके से। आपने इफेक्ट लगाने के लिए इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इस तरफ आ जाना है। तो जैसे कि आपको जो है मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको ये वाले इफेक्ट मिलने वाले हैं। तो यहाँ से आपने इस जगह के ऊपर आ जाना है। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, जहाँ से आपको नॉइज़, लाइन, फ्लैश, ग्रे, लाइट इस तरह का मिल जाता है। तो आपने जहाँ से सबसे पहले लाइन वाले को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको, जैसा कि ऊपर ब्लू लाइन भी आ रही है, इस तरह से लगाना चाहें आपने इसको खींचकर, जितनी आपकी वीडियो होगी उतना आपने इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। तो इसको वीडियो के आखिर तक ले जाना है। अगर आप स्टार्ट के ऊपर या ब्लैक के ऊपर नहीं लगाना चाहते हैं, ओनली वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो आपने वीडियो के ऊपर ही अप्लाई कर देना है। उसके बाद फिर इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर हमने उसी जगह पे चले जाना है जहाँ से आपने, यहाँ से ऊपर आपको नेम भी नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ से फ्लैश वाला लगाना है। फ्लैश वाला लगाने के बाद आपने फ्लैश वाले की भी आपने इसी तरह से ड्यूरेशन को वीडियो की ड्यूरेशन के साथ ईज़िली मिला देना है। बहुत ही ईज़िली काम है। तो उसके बाद आपके सामने जो वीडियो हमारी बनकर A to Z वैसी तैयार हो गई है। अगर आप ऊपर से जो ब्लैक आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है वो ख़त्म करना चाहें तो आपने सिंपली अपनी वीडियो को थोड़ा सा फिंगर की मदद से प्रेस करके जूम कर देना है, हल्का सा मिनिमाइज़ कर देना, ऊपर को कर देना है। उसके बाद आपकी वीडियोस के ऊपर और कोई इफेक्ट भी लग जाएगा और A to Z जैसा कि आप देख सकते हैं ये इफेक्ट भी आ रहा है। उसके बाद वो वाइट डॉट भी आ रहे हैं। इस तरह की एडिटिंग बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर आ जाएंगे। एक्सपोर्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ से इसको 4K के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ से 60 FPS के ऊपर रखने के बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ये आपकी गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी A to Z वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। अगर इसी तरह की वीडियोस आप बनाना हर रोज़ चाहते हैं तो आपने इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है। जहाँ से आपने अपनी वीडियो को जहाँ से रिप्लेस कर देना होता है तो जहाँ आ जाना है। उसके बाद आपने इस वीडियो को रिप्लेस कर दें। अगर आपको नहीं बनाना आती तो आप वीडियो को रिप्लेस करने के बाद ये होता है कि आपका एक लिरिक्स आ जाता है। फिर आप उसको खींच कर आपने आखिर तक ले जाते हैं। जो से आपके पहले लिरिक्स होते हैं आप उसको डिलीट कर सकते हैं। फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो जब हम फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ रिप्लेस के ऊपर आकर अपनी कोई भी न्यू फ़ोटो ऐड कर लेंगे जो आपने वो न्यू इस तरह की क्रिएट की होगी। तो इजीली आपको A to Z बता दिया गया है कि आप इस तरह की एडिटिंग बहुत ईज़िली कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी इस तरह की एडिटिंग पसंद आई है तो आपने वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप कोई और इस तरह की वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आके
हमें वो वीडियो सेंड कर दें कि हमें इस तरह की वीडियो बनाना सीखनी है, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर कम्प्लीटली वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।